Hello everyone, good morning. Welcome to Saraswat Center of Education, कुम्हटपुर हजारीबाग। और संदीप सर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड में मोशन क्लास 9th। हमने पिछले वीडियो में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी तक रखा था। आज यहाँ से टॉपिक कुछ आगे मोड़ लेगा और ग्राफ होते हुए इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशंस भी होगा। तो बात करते हैं मोशन चैप्टर का एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बाद का टॉपिक आता है एक्सेलरेशन। यानी त्वरण को समझने के पहले आप एक पार्ट को समझ लें। मानकर चलते हैं कि एक बंदा ए पोजीशन पे है, अब उसको जाना है बी पोजीशन तक। तो सपोज करते इसका इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है। तो वेलोसिटी में अगर हम चेंज पूछेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ। तो वेलोसिटी में अगर चेंज होने की बात करेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल है ना। जैसे कि मानकर चलते हैं एक बंदे के पास अभी 5 रुपया है, कुछ देर के बाद उसके पास 12 रुपया हो गया, तो उसके पास रुपीस में कितना चेंजेस हुआ। तो तुरंत आप बोलेंगे 7 रुपीस। कैसे फाइंड आउट किए? तो 12 में 7 माइनस कर दिए, यानी फाइनल में से इनिशियल को माइनस किए, तो ये चेंज इन रुपीस कहलाया कि चेंज इन रुपीस 7 रुपीस है। तो यहाँ पे इनिशियल आपका u है और फाइनल आपका v है, तो वेलोसिटी में चेंज कितना होगा? v माइनस u। और अगर हम यहाँ पे एक वर्ड अगर लगा देते हैं द रेट, तो आपको हम बताए थे द रेट बोले या यूनिट टाइम बोले तो हमेशा जो है वो इसके नीचे होगा। क्लियर? तो डिफाइन कर द रेट, ये रेट पूरा हो गया टाइम of change in velocity is called acceleration. So the rate of change in velocity is called acceleration. It is denoted by दी लेटर ए। इसे आप हमेशा ए से डिनोट करें। दैट इज, लिखने का मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, है ना। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या समझेंगे बच्चों? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और नीचे आपका टाइम टेकन। क्लियर? इसे आप कैसे एक तरह का और लिख सकते हैं? एक्सेलरेशंस को a से, फाइनल वेलोसिटी को v से, इनिशियल को u से और टाइम को t से, यानी a इज इक्वल टू v माइनस u बाई t। क्लियर? अब यहां से हम यूनिट जान लेते हैं, यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो दी SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसे आप ऐसा भी कर सकते हैं ms⁻⁻। कैसे हुआ? तो एज a इज इक्वल टू v माइनस u बाई t, बट यूनिट ऑफ v और u वेलोसिटी है ना, फाइनल वेलोसिटी इस क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, एंड यूनिट ऑफ t इज सेकेंड। So
तो a अपना जगह पर v माइनस u के जगह पर आप मीटर पर सेकंड कर सकते हैं और नीचे फिर a से, तो क्या हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर s इनटू s स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन में आ सकता है कि यूनिट्स ऑफ ऑसिलेशंस, तो आप बता सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट भी कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहां से हम बात करेंगे, ये जो ऑसिलेशन जो बात हो रही थी, जब भी सिर्फ ऑसिलेशन लिखा हुआ हो तो आप समझेंगे पॉजिटिव ऑसिलेशन। तो स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है क्या नेगेटिव भी होता है क्या सर? बिल्कुल, नेगेटिव ऑसिलेशंस भी होता है जिसको हम लोग डिक्लेरेशंस भी कहते हैं, याद रखोगे, या उसको रिट्राडेशंस भी कहते हैं। तो एक टॉपिक बनेगा यहां से रिट्राडेशन, रिट्राडेशन या डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन या नेगेटिव ऑसिलेशन, नेगेटिव ऑसिलेशन। ये तीनों का मीनिंग एक है। ये तीनों को समझने के पहले आप पहले एक टॉपिक पे समझें। मानकर चलते हैं ये आपका अर्थ है, ओके, और अर्थ के एवं एक बिल्डिंग बनाया गया है, जिस बिल्डिंग का ये वाला जो बंदा है, ये इसका मान लेते हैं रूफ है, यानी छत है। उस छत से यहां से इस अर्थ पे एक पेबल्स यानी कंकड़ जो है वो फॉल करवाया जाता है। एक कंकड़ को फ्रीली छोड़ दिया गया, तो ये मान लीजिए कंकड़ है, अगर छोड़ेगा तो ये कंकड़ फिर आगे आएगा, फिर आगे जाएगा इस तरीके से, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अर्थ को टच कर जाएगा। दैट इज ये वाला आपका अप हुआ तो ये आपका डाउन हुआ, तो यहां से यहां तक जो आ रहा है वो क्या हो रहा है? फॉलिंग हो रहा है, गिराया जा रहा है। लेकिन अब इसी प्रोसेस को ऐसा किया जा रहा है, ये पेपर हो गया है ना, अब ये कंकड़ यहां पहुंचा गया। तो स्टूडेंट बताएंगे इस केस में इधर क्या किया जा रहा है? थ्रो किया जा रहा है। तो अगर आपसे पूछें कि किस केस में पेबल जल्द पहुंच जाएगा, अगर सेम स्पीड से, सॉरी, अगर सेम टाइम पे अगर उसको एक बार थ्रो किया गया हो और सेम टाइम पे एक बार उसे फॉल कर दिया, तो जाहिर सी बात है आपकी आंसर होगा कि जब फॉल करवाया जा रहा है सब कंकड़ बहुत जल्द पहुंचेगा यहाँ, और इधर अगर फेंका जा रहा है तो कंकड़ धीरे से पहुंचेगा, मतलब इसके कंपेयर बहुत काफी धीरे होगा। तो दैट इज फॉलिंग के केस में क्या होगा? इंक्रीज इन वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, इधर वेलोसिटी आपका जो है वो बढ़ जाएगा, और थ्रोइंग के केस पे क्या होगा? डिक्रीज इन वेलोसिटी, डिक्रीज इन वेलोसिटी। लेकिन इंक्रीज इन वेलोसिटी या डिक्रीज इन वेलोसिटी हो, दोनों केस में टाइम लगेगा ना। तो जब इंक्रीज इन वेलोसिटी हो तो उस केस में टाइम के साथ वाले को एक्सेलरेशंस कहेंगे, लेकिन जब डिक्रीज इन वेलोसिटी हो टाइम के साथ साथ में तो उसे हम लोग डिक्लेरेशंस कहेंगे। तो डिक्लेरेशंस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? तो द रेट ऑफ डिक्रीज इन वेलोसिटी is called declaration, that is इसको भी ए से ही इंडिकेट करेंगे। तो डिक्लेरेशंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन वेलोसिटी, डिक्रीज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन होगा ना। तो उस केस में जो ए आएगा, ये वाला जो बंदा आएगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव वाला को भी हम लोग डिक्लेरेशन या रिट्राडेशन या नेगेटिव ऑसिलेशन कहते हैं। ये क्लियर? तो ये हुआ आपका
एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन जिसमें इंक्रीज इन वेलोसिटी होगा और एक नेगेटिव एक्सेलरेशन जिसमें डिक्रीज इन वेलोसिटी होगा। लेकिन कैसे? विद टाइम, है ना, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इंक्रीज इन वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन और डिक्रीज हुआ तो डिक्लेरेशन। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहां से आप ग्राफ को पहले समझें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ हम आपको अभी क्लियर करने जा रहे हैं। इसमें आपका कई प्रकार का न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ, कई प्रकार के ग्राफ को समझने के पहले आप कम से कम 2 एक्सिस से पहले आप इंडिकेट हो लीजिए। 2 एक्सिस, जब 2 एक्सिस का बात करेंगे तो एक होगा हॉरिजॉन्टल और एक होगा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वाले बंदा को एक्स एक्सिस कहेंगे और वर्टिकल वाले बंदा को वाई एक्सिस कहेंगे। एक्स एक्सिस पे ऑलवेज टाइम इज इंडिकेटेड, हमेशा इसमें टाइम को निर्देश दिया जाएगा, हमेशा उसमें टाइम को दिखाया जाएगा। और इसमें जो है वो वेलोसिटी हो सकता है, स्पीड हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है ना, डिस्टेंस हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो इस तरीके से अब हम ग्राफ की बात करेंगे तो कैसे कैसे ग्राफ निकलेंगे बच्चों? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, क्योंकि टाइम तो हमेशा एक ही एक्स एक्सिस में जाएगा, वाई एक्सिस में कई प्रकार के जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आप देख सकते हैं कितने टाइप का ग्राफ हो गया। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ 1, डिस्टेंस टाइम ग्राफ 2, स्पीड टाइम ग्राफ 3 और वेलोसिटी टाइम ग्राफ 4। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी फिर हम लोग 2 केस में चलेंगे, एक स्ट्रेट लाइन में और एक कर्व लाइन में। जब स्ट्रेट लाइन में चलेंगे तो वहां पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशंस कहा जाएगा और जब कर्व लाइन जाएगा तो वहां नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस कहा जाएगा। क्लियर है? तो आप ग्राफ में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट ग्राफ, फिर मेरे वीडियो को पॉज करके पीछे नोट कर लें, उसके बाद एक एक करके हम ग्राफ को क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तभी आपको बताया गया बच्चों कि ये वाला बंदा आपका एक्स एक्सिस हो जाता है, ये वाला आपका वाई एक्सिस हो जाता है और जहां पे ये मीट करता है दिस इज कॉल्ड ओरिजिन, मूल बिंदु कहा जाता है। तो अभी हम बात करें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसके पहले जस्ट बताया गया कि टाइम ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस की ओर लेंगे। तो ये आपका टाइम है और टाइम जो भी है वो सेकेंड में, आवर में, जो भी लेना हो आप ग्राफ से अपना काम करेंगे। तो ये आपका टाइम इंडिकेट होगा और ये आपका डिस्प्लेसमेंट इंडिकेट होगा, डिस्प्लेसमेंट इंडिकेट होगा। क्लियर है? आप बताओ बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम से किसका रिलेशन था? यहां पे जो बंदा जितना पाया जाएगा, इसके बीच में जितना भी बंदा होगा, यहां से क्या फाइंड होगा? तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन जो था वो वेलोसिटी से था। आप याद कर लें, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम पढ़े थे, याद है ना? तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम अगर दिया रहेगा तो आप जरूर पता कर लें, वहां से वेलोसिटी फाइंड होगा। तो आप यहां से वेलोसिटी फाइंड करेंगे। ये क्लियर? अब सेकेंड ग्राफ की ओर बढ़ते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो उसी प्रकार होगा बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस
और ये आपका ओरिजिन, ये आपका टाइम हो जाएगा एक्स एक्सिस पे, और इधर हो जाएगा आपका डिस्टेंस हो जाएगा। बाकी वहां चेक कर लेंगे डिस्टेंस मीटर है कि किलोमीटर वगैरह वगैरह में, है ना। अब बताइए डिस्टेंस और टाइम से किसका रिलेशन है? स्पीड का। तो इस बंदे पे जितना पाया जाएगा यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टू फाइंड क्या स्पीड यहां से पता कर लेंगे, क्योंकि स्पीड इक्वल टू पड़ेगा ना डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस दिया रहेगा, टाइम भी दिया रहेगा, तो आप आराम से पता कर लेंगे। हाँ, वहां पे कई कई पॉइंट्स भी होंगे, ए बी सी ग्राफ्स आपको पता करना होगा। हाँ, चलिए, तो ये आपका सेकेंड हो गया। थर्ड नंबर अगर हम बात करें तो स्पीड टाइम ग्राफ, आप जस्ट उल्टा आइए, स्पीड टाइम ग्राफ, तो वही हिसाब होगा ना कि आपका यहाँ पे टाइम शो होगा एक्स एक्सिस पे, और ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया, और वाई एक्सिस पे क्या इंडिकेट होगा स्टूडेंट्स? स्पीड को। जैसा मैंने पिछले बार बताया कि टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे लेंगे, और बाकी जो बंदा बचता है आपको वाई एक्सिस पे लेना है। तो बताइए स्पीड और टाइम से यहां चेक करेंगे, यहां डिस्टेंस और टाइम से स्पीड निकला, अब स्पीड टाइम ग्राफ है तो यहां से डिस्टेंस फाइंड होगा, यहां से इस बंदे पे जितना भी फाइंड होगा तो टू फाइंड डिस्टेंस यहां से फाइंड किया जाएगा। ये क्लियर? फोर्थ नंबर अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए बस वही फंडामेंटल होगा, कोई अलग तो होगा नहीं। तो ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन, ये आपका टाइम इंडिकेट होगा, है ना, और इधर आपका वेलोसिटी इंडिकेट होगा। जरा बताइए बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम से वेलोसिटी फाइंड आउट हो रहा था, वेलोसिटी और टाइम से क्या फाइंड आउट होगा? डिस्प्लेसमेंट। इस बंदा पे जो है यहाँ पे फाइंड किया जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? लेकिन इस ग्राफ जो दिखाई दे रहा है, ये ग्राफ जो दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग दो केस में तोड़ देंगे। फॉर अ स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन अगर होगा बच्चों तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन के लिए या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए उस समय बात करेंगे। और एक बंदा आएगा यहीं से कट करके बी नंबर में फॉर कर्व लाइन, कर्व लाइन के लिए जब ये बात होगा तो ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। क्लियर? तो कुल मिला के टोटल ग्राफ अगर देखा जाए तो 6 टाइप का ग्राफ यहां से इंडिकेट हो रहा है। हम एक एक करके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। आज हम लोग यहां से डेरिवेशन चलेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन का। टॉपिक आपका लास्ट की ओर चल रहा है। तो डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकली मेथड। ओके, ग्राफ से हम लोग ये पता करेंगे कि इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन कैसा होगा। तो आप बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि इक्वेशंस ऑफ मोशन आपके 3 थे, मैं तीनों को इंडिकेट कर दे रहा हूं। आपका फर्स्ट था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, और सेकेंड था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, और थर्ड था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और आपको ये भी बताया गया था कि u v s a t क्या क्या है वो आपको भली भांति आप जानते हैं। तो उसी को आज हम लोग क्लियर करेंगे, वो भी ग्राफिकल मेथड से, और उसमें से एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कंफर्म आएंगे, श्योर आएंगे। तो क्वेश्चन सबसे पहला रहेगा डेराइव द
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ओके। या इसी को ऐसा भी कर सकता है, डेराइव v इज इक्वल टू u प्लस AT बाय ग्राफिकली, where u, v, a and t have their usual meanings। इस सबका अपना अपना मीनिंग है। u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और टाइम t आपको हो गया। उसी प्रकार से क्वेश्चन जब रहेगा सेकेंड इक्वेशन, तो यहां सेकेंड कर देगा, यहां पे वो हो जाएगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर उसी प्रकार थर्ड का रहेगा तो यहां थर्ड आ जाएगा, यहां पे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 3s। तो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस को जब आप ग्राफिकल से ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके लिए ग्राफ एक ही होगा। ध्यान देखिए, पहले आप ग्राफ इधर देखें, उसके बाद आपका एक एक पार्ट क्लियर होगा। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, दिस इज कॉल्ड ऑरिजिन। इधर जब भी आप इंडिकेट कर रहे हो तो टाइम को इंडिकेट करेंगे। अच्छा, u भी सब वेलोसिटी है, तो इधर आपका वेलोसिटी इंडिकेट होगा, वेलोसिटी इंडिकेट होगा। तो मान लेते हैं बच्चों कि आपका O है। सपोज करते हैं एक बंदा जो है वो A तक गया, तो जहां तक वो जाएगा उसका इनिशियल वेलोसिटी u होगा, है ना। अब ये बंदा जो है वो B तक पहुंच गया, तो इसका मतलब यहां से यहां तक इसका फाइनल वेलोसिटी v होगा। क्लियर है। तो जाने में कुछ तो टाइम लेगा, तो सपोज करते हैं जाने के लिए टाइम हमने c लिया, तो अगर हम एक स्ट्रेट लाइन अगर इस तरह से अगर हम ड्रॉ करें इस तरीके से इसके पैरेलल में, तो ए बी सी, अगर ये बंदा का नाम डी देते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये भी आपका यू होगा, क्योंकि ये वाला आपका यू है तो ये भी आपका यू ही होगा। और ये आपका टाइम अगर टी है ये वाला बंदा, तो जाहिर सी बात इसको ज्वाइन करेंगे तो ये भी आपका टी ही होगा। ये बंदा अगर हम मान लेते हैं अगर ये ई है, तो जितना जीरो से लेकर या ओ से लेकर के बी तक अगर भी है, तो यहां पे अगर बात करेंगे तो ये सी से लेकर के ई तक भी कितना हो जाएगा, भी हो जाएगा। क्लियर है। अगर बताया बच्चों तो ईडी कितना होगा, ईडी कितना होगा ई से डी तक। ये बंदा आपका यू है, अब पूरे बंदा वी है, इसका मतलब v माइनस यू होगा। जो बंदा ये बंदा v माइनस यू होगा, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी कर सकते हैं। तो बताइए ये आपका टाइम हो गया, ये आपका v माइनस यू हो गया, यानी चेंज इन वेलोसिटी और द रेट से ज्वाइन किया गया स्लोप ऑफ लाइन क्या कहलाएगा, इसका एक्सेलरेशन कहलाएगा। क्लियर है। तो ये आपका ग्राफ हो गया। तो डेरिवेशंस में कैसे लिखा जाएगा, डेरिवेशन है ना। तो लेट अस consider a body is moving with initial velocity u after टाइम t। मान के चलते हैं कि एक बॉडी इसका इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग का वेलोसिटी u है, तो कुछ समय के बाद उस बॉडी का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो आफ्टर टाइम t
the final velocity of body becomes v with यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। अब यूनिफॉर्म क्यों कर दिया, नॉन यूनिफॉर्म क्यों नहीं बोले? क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब यह ग्राफ जब बता रहा था तो आप देखे होंगे कि यूनिफॉर्म के लिए स्ट्रेट लिया गया था। देखिए स्ट्रेट लाइन है ना, इसलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। ना आप चेक कर सकते हैं वहां से OA इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू U है ना, OC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू T है ना, OB इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू V। तो देयरफॉर इसलिए AB इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू V माइनस U है ना। एंड और जो स्ट्रेट लाइन का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो AE इज इक्वल टू A। सो स्लोप ऑफ AE, जो AE का जो स्लोप बनेगा वो कैसा होगा, तो ED ना, ED बाई AD। क्लियर? अब स्लोप ऑफ AE कितना है, तो ED कितना है, ED तो V माइनस U, और AD कितना है, तो आपका टाइम। अगर आप स्लोप ऑफ से अगर नहीं कर सकते हैं तो आप यहां से भी कर सकते हैं कि बाय डेफिनेशंस ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, A इक्वल टू V माइनस U बाई T। आप ऐसा भी कर सकते हैं शॉर्ट टेस्ट में। क्लियर है? तो आप यहां पे थोड़ा देख लें इस केस पे, इधर आके देखिए थोड़ा, है ना। तो ये वाला बंदा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, AT इज इक्वल टू V माइनस U। अब जरा बताएंगे माइनस U इधर है तो इधर प्लस U, AT उधर जाकर V बच जाएगा, thus V इज इक्वल टू U प्लस AT। क्लियर है? तो ये इसका डेरिवेशन हुआ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का बात करेंगे तो कैसा होगा, तो वीडियो को पॉज करके आप इसे पहले नोट कर लें। क्वेश्चंस आपका वही रहेगा स्टूडेंट्स, बस जहां फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था वहां सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा, है ना। दैट इज क्या प्रूफ करना होगा हमें, अब S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाएगा। ग्राफ आपका वही है, तो आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर? तो मान लें लेट अस कंसीडर a body is moving with initial velocity u after time t, the final velocity of body becomes v with uniform acceleration a. Thus body travel some distance s। जाहिर सी बात है कि अगर कोई इनिशियल वेलोसिटी u से चल रहा हो तो जाहिर सी बात है कि कुछ समय t के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगा, कहीं जाके वो रुकेगा।
अगर वो रुक रहा होगा तो जाहिर सी बात है कि इनिशियल से जब फाइनल पहुंचा होगा टाइम के साथ साथ तो जरूर कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, तो उसे क्या मान लिया। तो देखिए ग्राफ में बच्चों कि O से A तक इनिशियल वेलोसिटी और फिर B तक, दैट इज इक्वेशन E, क्या है कि B पॉइंट E पे कौन साइड पे जाएगा, दैट इज ये B है पूरा, ये भी B है ना, तो ये बंदा ऐसा गया, ऐसे आया और फिर होते हुए यहां पहुंच गया। ध्यान देंगे ग्राफ पे O से A, फिर इधर E यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से और फिर यहां, और ये इस तरीके का। आप चेक करें जरा फोटो, O A E C एक कैसा फिगर है, O A E C इतना आपका डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना बॉडी ऐसे ऐसे, तो ये कैसा फिगर है, एक ट्रेपीजियम है। तो ना आप पहले चेक कर लें, OA इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू U, AD इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू T, है ना। इधर से OB इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू V, तो देयरफॉर इसलिए AB इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू V माइनस U, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस के लिए AE इज इक्वल टू A। Therefore body travel distance is equal to area of trapezium OA EC। चेक करना है, जो बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल किया तो OA EC एक ट्रेपीजियम है, मतलब उतना एक क्षेत्र घेर रहा है, दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OAEC। तो डिस्टेंस ट्रैवल हमने मान लिया S। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल का सिंबल्स है, और इनटू फिर क्या होगा डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी पैरेलल साइड के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन देम, बिटवीन का मतलब पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंसेस। तो ये बंदा एस हो गया, ये हाफ हो गया, सम ऑफ पैरेलल साइड, जरा पैरेलल चेक करें, OAEC एक ट्राइपीजियम है, तो पैरेलल साइड आपका ये वाला बंदा हुआ, O से A और C से E, यानी OA प्लस CE, OA प्लस CE, और हाइट आपका कौन हो जाएगा, पैरेलल साइड के बीच का दूरी, ये पैरेलल साइड का बीच का डिस्टेंस AD बोले या OC बोले, बात तो बराबर होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, OC और किधर गया, OC और एक AD दोनों इक्वल है ना। चलिए तो इसको पुट किया जाए, तो स्टूडेंट्स यहां पे ध्यान दोगे, इस टॉपिक पे यहां पे ध्यान देंगे आप, तो इम्प्लाइज दैट इज हाफ अपना जगह पर, OA U, हाँ, और CE V, और ये वाला टाइम T हुए। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि हम आपको याद कर रहे हैं S को, U को, T को और A को, S को, U को और T को, हमने V को तो नहीं बुलाया। आप एक गाना भी सुने होंगे ना देहात वगैरह में कि खाना जब लोग लड़के के यहाँ लड़के यहाँ जब खाना खाने जाते हैं तो आपने सुना होगा कि हम बुलाएं फुल पैंट शर्ट वाला को, धोती वाला का है आया रे, माशाल्लाह डंडा से दरवाजा का है आया रे। पर वही हिसाब यहाँ पे भी लगाना है कि हम बुलाए हैं S को, U को, T को और A को, S को, U को और T को, हमने V को तो याद नहीं किया, तो V का है आया रे, तो इस V को इस इक्वेशन से हटाना है, रिप्लेस कर देना है। अब यहाँ डंडा तो नहीं मारेंगे, यहाँ तो हटाएंगे, तो हम बुला रहे हैं S को, U को, T को और A को, S को, U को और T को, A तो नहीं आया, तो कौन फालतू में आ गया, फिजिकल क्वांटिटी V आ गया, तो V का डंडा तो नहीं मारेंगे,
लेकिन हाँ v को यहाँ रिप्लेस करेंगे या तो u में या तो t में या तो v या फिर या तो s में या तो फिर a में। v में नहीं, v को हटाना पड़ेगा। तो अब याद करें कि 2 यहाँ आके मल्टीप्लाई छोड़ दिया जाए, s रहने दिया जाए 1/2 u जस्ट के तस आपने पढ़ा था v = u + at और बाहर से t, यहाँ कारण दे देंगे कि v = u + at अभी आपने जस्ट डेराइव किया था। क्लियर है ना? थोड़ा उधर ले जाते हैं बच्चों, जगह नहीं बन पा रहा है ना? तो ये इम्प्लाइज दैट s अपना जगह पर 1/2 अपना जगह पर u और u कितना हो जाएगा 2u और ये वाला आपका हो जाएगा आपका 80 और बाहर से t। अब अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2u/2 + at² 2 कैंसिल, यहाँ से एक t यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो देयरफॉर इसलिए s = ut + हाफ at²। टू कटा नहीं है, ये ऐसा 2 अपना जगह पर। क्लियर है? तो ये हुआ आपका फर्स्ट इक्वेशंस, सॉरी सेकेंड इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन। अब थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन अगर यहीं से बात करेंगे तो आप यहीं से भी चेंज कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क में डाल दे रहे हैं, ये आपको करना है ना? क्योंकि आपको थर्ड प्रूफ करना है v² = u² + 2as। तो s तो चाहिए, u भी चाहिए, t चाहिए, v नहीं चाहिए, फिर ना सॉरी v चाहिए ना, v चाहिए, u चाहिए, a और s चाहिए। तो s चाहिए, बिल्कुल हमको s नीडेड है, यहाँ पे u भी जरूरी है, v भी जरूरी, t आवश्यकता नहीं है, तो t को हटाना पड़ेगा। तो t कैसे हटाएंगे स्टूडेंट? जब डेराइव करेंगे तो आप पढ़े होंगे कि a = v - u/t। तो आप t अगर यहाँ ले आएंगे तो आ जाएगा v - u/a, है ना? अब आपको देखो VUA चाहिए, आप कर लेंगे यहाँ सेट करके, आपका अपने आप आ जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगर बन जाती है तो, नहीं बनता है तो फिर आप हमसे रिक्वेस्ट करें, जरूर भी बना के देंगे डेरिवेशंस। अब यहाँ से आपका बचता है एक पार्ट सर्कुलर मोशन, उसके बाद न्यूमेरिकल्स। एक पार्ट और आएगा वीडियो इसका, उसके बाद आपका मोशन चैप्टर आपका न्यूमेरिकल के साथ कंप्लीट होगा। तो कहीं भी किन्हीं को अगर कहीं दिक्कत अगर होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जरूर उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें। तो जी धन्यवाद।